हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारे घर में सभी का खाना पीना हो गया, सभी लोग अपने अपने काम में हैं और कोई फ़ोन देख रहा है, कोई बच्चे को खिला रहा है, कोई स्कूल में गया है। साथ में मेरी लाडो गई है स्कूल में, तो उसकी दादी भी गई हैं। और जितना देर लाडो रहेगी उतना ही देर उसकी दादी भी वहाँ बैठती हैं, क्योंकि वो जाती ही नहीं है और हम नहीं भेजे हैं, वो खुद जाती हैं और खुद उनको जाना पसंद होता है। घर में काम उस टाइम पे उनका हो या ना हो, लेकिन लाडो जाएंगी साथ साथ। तो स्कूल में गई हैं। इसके दादा पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे अच्छे से पता नहीं है फैमिली, क्योंकि अभी तो खेती बाड़ी का टाइम है, गेहूँ कट रहा है। अभी हमारे घर में गेहूँ नहीं आया है, क्योंकि बस एक जगह का कट कर थोड़ा सा आया है, लेकिन तो वही गए हैं खेत घूमने के लिए। आजकल गेहूँ का टाइम है, तो घर में कोई थोड़ी नहीं रहेगा, सब लोग खेती पे गए हैं लोग। और मेरा भी खाना वाना बन गया है, लेकिन लाइट पूरी तरह से कट गया है। लाइट की वजह से बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ रहा है। लाइट कट जा रहा है तो नेट बंद हो जा रहा है, फिर भी उसमें ही मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करती हूँ। आज मैं उठी हूँ 3 बजे और मुझे लगा कि 3 बजे जल्दी उठ जाऊँगी तो लाइट मतलब खाना भी जल्दी बन जाएगा, नहा धो के मतलब जो भी काम करना है वो कर लूँगी और मेरा वीडियो भी बन जाएगा, कुछ मुझे टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी करते करते टाइम हो ही गया, लाइट कट ही गया। और कहते हैं ना कि अब हम क्या ही बताएं, कभी कभी इतना हम मोटिवेट हो जाते हैं, कभी इतना मन उलझ जाता है कि खुद अपने आप से हम हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं। कल हंसते हंसते हुए कुछ मुझे गम मिला और ऐसे ही अचानक कुछ बातें हुई, तो हमारी सास मुझे कह रही हैं, हमेशा कहती हैं कि हम मर जाएंगे तो दाल ना खइबू, हम मर जाएंगे तो फिर क्या बोलते हैं, बिना धोए आटा, बिना धोए गेहूँ खाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमको धोने का नहीं है, लेकिन अभी हम नहीं धोते हैं क्योंकि वो धोती हैं। और रह गई बात, वो क्या सोचती है ना कि जैसे कि गांव देहात में सरसों होता है, चना होता है, तो उनको लगता है कि साथ साथ पिटवाती हमारे साथ। तो हमें लगता है कि हम सरसों ही बूट हमको अगर पीटना होता तो हम पढ़े लिखे काहे लिए। अनपढ़ आदमी भी मुंगरी बजा सकता है, उसमें क्या पढ़ना है। और बस हमको लगता है कि हम उससे हट कर कोई काम करें। और बस हम उनसे हंस कर के जवाब दिए कि आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम बिना दाल का खाएंगे। वो कहती हैं कि बिना दाल के खाएं। हम बोले कि हम चना ना बोए देम और का खरीद के खा लीजिए दाल। तो क्या कह रही हैं कि हाँ से ऐसा नहीं है कि उनके मरने के बाद हम दाल नहीं खाएंगे, वो हैं तभी हम दाल खा रहे हैं। और इस छोटी छोटी बातों को लेकर कोई ताना मारता है, जैसे कि गेहूं है तो ऐसा नहीं है कि हम बिना धोए गेहूं आटा पिसवा कर खाएंगे। हम इतना लूले लंगड़े थोड़ी हैं, लेकिन पता है कोई कोई है ना कि छोटी छोटी बातों को लोग लेकर कोई कोसता रहता है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी मुझे उलझन होता है, मोटिवेट हो जाती हूँ। कभी लगता है कि वीडियो बनाना बंद कर दूँ, छोड़ दूँ, लेकिन हिम्मत हार जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं, अगर इस काम में यहाँ तक पहुँच गई हूँ और हमारे सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे इतना तक लाए हैं, तो मैं काम नहीं छोड़ूंगी। चाहे घर का काम, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ कर खाती हूँ, लेकिन घर में जो भी काम है लेडीज़ को वो करना होता है, उनका जो भी काम है वो करती हैं। लेकिन कभी कभी कोसती हैं तो मुझे बहुत, मेरा दिमाग उलझ जाता है। लगता है कि मैं क्या ही करूं, मैं कुछ हट कर के करूं, वीडियो बनाना बंद कर दूं और कोई अपना, जिससे मेरी पेट भर जाए। और वैसा है ना कि हमें अपने पेट भरने के लिए या अपने बच्चे के परवरिश के लिए हमें चाहे जो भी काम करना हो, हमें शर्म नहीं लगता है। चाहे हमको सब्जी ही क्यों ना बेचना पड़े, हमें शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बस सोचते हैं कि सब्जी क्यों बेचेंगे। और वो तो अनपढ़ वाली बात हो गई ना, कि जैसे कि कोई रोज़गार आपके पास है नहीं, आप पढ़ी लिखी हो नहीं, तो क्या ही करोगी, सब्जी बेच सकती हो। लेकिन हमको ना उसमें भी लाज नहीं है, और हम सोचते हैं कि बस हमें काम करना है तो करना है। चाहे हम सोशल मीडिया पे काम करें या हम अपना दुकान शॉप खोलें। इससे पहले 5-6 साल पहले का बात कह रहे हैं, जब कोरोना काल था, उस टाइम हम कहीं कालिंग पे काम करते थे, तो उसमें भी अच्छी मेरी कमाई होती थी और मेरा मतलब हर कुछ अच्छा था, चल रहा था। लेकिन फिर कोरोना हो गया तो उसमें मेरा बिजनेस बंद हो गया और वहाँ पे मतलब कि मुझे छुट्टी मिल गई। और उस समय अच्छा जहाँ मतलब वर्कर थे वो सबको छुट्टी हो गई थी और बहुत दिन तक कोरोना काल रहा। उसमें कुछ हमारे पास पैसे थे तो फिर मैं एक दुकान डाली और दुकान फिर अच्छा खासा चला, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। कहते हैं ना
कि आप अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक ऊपर वाला ना चाहे। आप कितना भी आप अच्छे से रहेंगे, लेकिन किसी न किसी की नज़र आपके अंदर गड़ी जाएगी। तो फिर हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ और बीच में हमको दुकान बंद करना पड़ा। और फिर अभी तो ठीक है, लेकिन भगवान जाने कि हमारे साथ आगे क्या ही होने वाला है। लेकिन जब हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई कोसता है ना, तो मुझे गुस्सा बढ़ता है, चाहे हमारे अपने हों चाहे पराए। और हम किसी की बातों को सुनती भी नहीं है, हम मुँह तोड़ जवाब ही देते हैं और उनको दे भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमको गेहूँ धोकर नहीं देगा तो हम बिना धोए गेहूँ खाएंगे, कोई हमको चना पीट कर नहीं। और कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम पीटेंगे तो ही। हाँ, हमारे घर में चना हो रहा है तो उसके लिए भी मशीन है, हम उसको क्या हमारे भी हमारे जैसे कि हमारी मायका अब पटना ज़िला के हैं, तो उधर हमारे घर भी चना होता है, हमारे घर भी सरसों होता है हमारे मायके में। बट वहाँ पे कोई पीटता पाटता कोई नहीं है, हाथ से कोई पीटता पाटता नहीं है, सब मशीन से होता है। तो क्या हमारे घर में लोग नहीं खाते पीते हैं, जो कि हमारी बड़ी मम्मी नहीं है, स्वर्गवास हो गया है उनका, और उनकी बहू नहीं है, सब करती हैं। फिर भी उनके घर में मतलब कि अच्छा खासा सब कुछ होता है। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो उनकी बुद्धि छोटी है और छोटी छोटी बातें करते हैं। खैर उनकी सोच, और कह रही हैं तो कोई बात नहीं, सुनना है। और बस सुनती कर, हम तो सुबह से बात भी नहीं कर रहे थे कि जा हम नहीं, हमको नहीं बोलना है। और हम वैसे लोगों से बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो जिसमें बड़कपन हो, और बस हम वैसे इंसान से इन दो ही इंसान से हम नाता अपना रखते हैं। भले ही वो इंसान दिल वाला हो, दौलत वाला नहीं। वो दौलत किस काम का है जो हमें बुरे वक्त पे काम ही ना आए। और दिल उसके पास रहेगा तो आपके पास वो दौलत खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो कहीं से ना कहीं आपको वो सपोर्ट करेगा। तो बस हमारी सोच वैसी है। और हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए फैमिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। कभी मन करता है वीडियो बनाऊँ, कभी मन करता है कि छोड़ दो, अपने आप से हिम्मत हार जाती हूँ। तो आप लोग हिम्मत बनाइए और मेरे हिम्मत को टूटने मत दीजिए। बहुत बार टूटा है, लेकिन हिम्मत कर कर के इतना दिन मैं वीडियो बनाती रही। और इसमें बस मैं कोशिश करती हूँ, और हमारे घर वाले तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को भी पता है कि। लेकिन हाँ, हमारे बच्चे को देखते हैं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे बच्चे को देखते हैं। अलावा उसके सिवाय वीडियो मैं बनाती हूँ, एडिट मैं करती हूँ, अपलोड मैं करती हूँ, मतलब सब कुछ हमारा ही रहता है। रिचार्ज मेरा, फ़ोन मेरा, मर्जी हमारी, मेहनत हमारी। लेकिन फिर भी आकर के लोग टपक देते हैं, अपना बात अपना सुझाव कह ही देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अपना आप लोग मुझे इजाज़त ना दे भाई, क्योंकि क्या बोलते हैं, मुझे ज्ञान भरी बातें ना कहें। मेरे पास भगवान ने खुद ज्ञान दिए हैं, और मुझे पैसे की ज़रूरत है, लोगों को देना है तो पैसा दे, मुझे ज्ञान ना दे। मेरे पास ज्ञान है, मैं जी लूँगी, खा लूँगी और एक दूसरे को समझ लूँगी।